हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं वीरेंद्र वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक्स +1 और +2 के लिए है। साथ ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हम एनसीईआरटी में से करवाएंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है, हमेशा ये पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। मतलब कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है यही है कि इकोनॉमिक्स की आवश्यकता या नीड क्यों हुई। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको इकोनॉमिक्स क्या है आप सीधा ही बता सकते हैं। देखिए, आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और इन 10 रुपये से आप फूड, बुक्स और मेडिसिन ले सकते हैं। मतलब कि ये क्या है, आपके पास मनी, ठीक है, और इसमें से हम हमारे पास इस 10 रुपये में से हम या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं या फिर मेडिसिन ले सकते हैं। मतलब इन तीनों में से हम सिर्फ एक चीज़ को ले सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपको अगर ये समझ आ गया तो इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी बुक्स में थ्योरीज है वो भी हम बता देंगे आपको। देखिए, अगर आप एक जो टाइम है उस टाइम में आपको अगर फूड की ज़रूरत है तो आपको ये दोनों चीज़ें छोड़नी होगी। परिस्थिति बदली, मतलब कि सिचुएशन चेंज हुई, आपको फूड की अलावा बुक्स की चेंज है तो आपको फूड को और मेडिसिन को छोड़ना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर आपको मेडिसिन को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें छोड़नी होगी। तो आप देखिए, इस 10 रुपये में सिर्फ फूड, बुक्स और मेडिसिन ही में से एक का आपको क्या करना है, चॉइस करनी है। अगर आप देखिए, इसी तरह आप देखिए कि अगर 10 रुपये में फूड भी आ जाता, बुक्स भी आ जाते और आप मेडिसिन भी ले सकते थे, मतलब इसी 10 रुपये में आप ये तीनों चीज़ें बाय कर लेते, तो फिर तो कोई मतलब कि आपको चॉइस की समस्या है ही नहीं। मतलब सारे समस्याओं का हल हो गया कि 10 रुपये में आपको तीनों चीज़ें उपलब्ध हो गई। पर क्या ऐसा संभव है कि आपके पास जितनी अमाउंट में मनी है उससे आप सब चीज़ें ले सकते हो? नहीं, उसके लिए क्या करते हो, चॉइस। तो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब सबसे बड़ी क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स ऑफ चॉइस। अगर चॉइस ना हो, अगर हमारे पास चयन की समस्या ना हो, अगर हमारे पास जो हमारे पास संसाधन रिसोर्सेज हैं वो असीमित हों और हम हर चीज़ खरीद सकें, हम जो चाहें वो मिल सके, जो कि इस सृष्टि में, इस वर्ल्ड में संभव नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी भी हो ना, तब भी आप हर वस्तु आपके लिए उपलब्ध नहीं है। यही इसी कारण हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अगर, अब मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, अगर 10 रुपये में सभी चीज़ें आ जाए तो चॉइस की समस्या ही नहीं। जब चॉइस ही नहीं है तो इकोनॉमिक्स भी ख़त्म। तो हमें क्या है, एक जो कंज्यूमर है या एक जो प्रोड्यूसर है, जो मतलब कि उत्पादन करता है, वो अपने संसाधनों का इस तरह से, अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करे कि उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके, सेटिस्फैक्शन ले सके। क्योंकि साधन से, अब 10 रुपये में हम सिर्फ फूड ले सकते हैं अगर, तो हम उस चीज़ का, मतलब हम उस चीज़ का सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन हो सके, मतलब उससे हमें हमारे जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। देखिए,
हमारी जो मानव होता है ना, मानव की जो है जो इच्छाएं ये हैं डिजायर, ये है डिजायर, वो इतना बड़ा उसका वो बनेगा, और जो आवश्यकताएं हैं वो उसका थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब इतना सारा क्या है, ये है क्या है, हमारी इच्छाएं असीमित। हम चाहते हैं एरोप्लेन भी हो हमारे पास, गाड़ी हो, बंगला हो, पर क्या सबके पास उपलब्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप देखिए हमारी ये क्या नीड होगी, इतनी नीड है, बट नीड के लिए भी क्या आपके पास जो है ये एरिया, सिर्फ ये एरिया आपके पास मनी है। फिर ये एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया तत्परता, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं रेडीनेस ऑफ मनी। मतलब कि आपकी इच्छाएं असीमित हैं, डिजायर अनलिमिटेड है, बट आपकी जो नीड है वो मतलब कि कम है। मतलब ये क्या हो गया, यहां से कम हो गया। और फिर इस नीड को पूरा करने के लिए, अब आपको तो तीनों चीजों की नीड थी ना 10 रुपए में, बट क्या है 10 रुपए में सिर्फ एक ही चीज आप खरीद सकते हो, और उसके लिए मनी फिर और कम हो जाती है। अब फिर क्या है कि मनी को आप उस वस्तु पे, उस गुड्स पे, उस सर्विस पे क्या कंज्यूम करना चाहते हो, रेडी हो। और यही चीज है, इसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं। एक किसान है, उसके पास क्या रहता है, एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, ये देखो ये खेत है, इसमें इसने फसल लगा रखी है। अब एक फार्मर के पास क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी पे लागू होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक फार्मर के पास क्या होगा, लैंड होगी, खेत होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके पास टूल्स होंगे, औजार होंगे, उसके बाद हाउस होल्ड लेबर होगी, मतलब कि घर के सदस्य क्या करेंगे, खेतों में काम कर सकते हैं, ये संसाधन होंगे। उसके बाद उसके पास बैल होंगे या ट्रैक्टर होंगे, मतलब ट्रैक्टर होंगे या बैल होंगे, क्योंकि पुराने टाइम बैल होते थे, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। और कैश लगा सकते हो थोड़ा बहुत, आप ये भी कर सकते हो। अब क्या है, एक किसान है, एक किसान के पास यही साधन है, मतलब एक किसान के पास यही रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इन रिसोर्सेज से वो इसमें से कितना आउटपुट ले सकता है जिससे उसकी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो सके, उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरह हम एक उदाहरण ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी है, ये भी एनसीईआरटी में से था, कि एक टेलर है, टेलर के पास क्या होगा, एक मशीन होगी, सुई होगी, कैंची होगी, ठीक है, कपड़ा होगा। अब उनसे वो कितना आउटपुट ले कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके, यही इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंड है। अब आप देखिए, अब इस किसान ने अपने जो मैंने अभी संसाधन आपको बताए, रिसोर्सेज आपको बताए, उन रिसोर्सेज से वो किसान, वो फार्मर क्या करता है, उसको 10 क्विंटल अनाज उत्पन्न होता है, इसमें से वो 2 क्विंटल अपने अपने यूज के लिए रख लेता है, जैसे घर के लिए रख लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो अब बचा 8, इस 8 को वो किस में ले गया, मंडी में ले गया, मंडी में ले गया। अब इस 8 से उसे बेचने से क्या मिला, 10,000 रुपये मिले, क्या मिले, 10,000 रुपये। अब इस 10,000 से वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्लोथ, वस्त्रों पे, कपड़ों पे, ठीक है, फूड पे, हाउस होल्ड की जो अन्य जरूरतें हैं जो हम, तो मतलब ये इसकी इनकम हुई। अब क्या हुआ, उस खेत से इसने 2 तो अपने पास रख लिया, 8 बच के उसको बेच दिया, उससे जो मनी मतलब उन्हें मिली, उस मनी से वो क्या करेगा, अपनी आवश्यकताएं पूरी करेगा। पर अब देखिए ये हम पे भी लगा, हमारे पास अगर महीने में सैलरी आती है तो क्या हम हर चीज़ों पे इस्तेमाल करें, नहीं, दूध के लिए इतना है, केबल के लिए इतना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना है,
वो हम क्या करते हैं, बुद्धिमानी से उसका चॉइस करते हैं, मतलब इंटेलिजेंस से हम चॉइस करते हैं। यही क्या है, यही मतलब इस उदाहरण में भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब फार्मर से ही लेते हैं। देखिए फार्मर और फार्मर्स, जो सभी फार्मर लगा लो, फार्मर और फार्मर की यूनिट्स जो हैं, जितने भी किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेत में कनक उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं। ठीक है, अब इस जो वीट है, क्या इन्होंने 10 यूनिट वीट उगाई और 10 यूनिट मतलब इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जितनी उगाई जाती है उतनी कंज्यूम कर ली जाती है, पर ये जो क्या वास्तविक जगत में, एक्चुअल लाइफ में ये ऐसा संभव नहीं है। परंतु इकोनॉमिक्स के आंकड़े बनाने के लिए, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं अन्य बातें समान रहने पर अदर वैल्यू कांस्टेंट, मतलब कि जो है अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। चलो फिर क्या था, मान लो 10 यूनिट आए, 10 कंज्यूम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अगर आपको 10 यूनिट बना के दे रहा हूँ, 10 मेरी जा रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इकोनॉमिक्स खत्म। बट ऐसा नहीं होता, 10 बनाई, या शायद 11 की डिमांड हो या फिर 8 की डिमांड हो। अब आप देखिए, अगर उससे कम की डिमांड है, मान लो 10 से ज़्यादा 5 की है, सिर्फ जो वीट पे जो है लोग सिर्फ क्या, गेहूं पे लोग सिर्फ 5 यूनिट खर्च कर सकते हैं। पर क्या है, फिर क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज जो मैंने बताए थे आपको, जो टूल्स, ट्रैक्टर्स और जो मशीनरी है, इस तरह से अब वो जो 5 बच गए, जो 5 यूनिट हम इस पे लगा रहे थे, वो जो जिस चीज़ की डिमांड है, मान लो किसकी डिमांड है, कौन की डिमांड है, तो आप मतलब मक्का पे उसको हम लगा देंगे। जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट में, जिस चीज़ की मतलब मांग की जा रही है, उस पे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये एक और कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर से। अब आगे देखिए, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, इकोनॉमिक में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना किया जाए, मतलब कि कितना उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है कि जो है कि क्या और कितना, वाई। ठीक है, मतलब क्या और कितना, मतलब कि आपने क्या करना है कि आप देखिए कि आप ये देखेंगे भी क्या उत्पादन किया जाए, मतलब क्या प्रोडक्शन, किस चीज़ की डिमांड हो रही है और कितनी क्वांटिटी में हो रही है। अब मान लो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे, हमने मार्केट का अध्ययन नहीं किया, हमने उसकी स्टडी नहीं की और हमने बना दिया, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, आप फेलियर आपका साबित होगा। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है, उसमें किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार किया जाए, मतलब कि किस प्रकार किया जाए, मतलब जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कौन से टूल कितनी हमें लगाने हैं, किस प्रोडक्ट में कितने टूलों की आवश्यकता है, कितनी मशीनरी की आवश्यकता है। हम ज़्यादा तो नहीं लगा रहे, इसका डिसीजन लेना होता है। और जो लास्ट है कि किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। अब हमें ये देखिए, कंज्यूमर, बच्चों के लिए किया जाए, बच्चा भी एक अलग मार्केट है, बूढ़ों के लिए
लेडीज़ के लिए, सबके लिए, या फिर सेवाओं में हमें लगाना चाहिए। इस तरह की डिसीजन हमें इसमें लेने पड़ते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर वीट और कॉटन, वीट और कॉटन, अगर वीट पे 0, मतलब वीट पे हम कुछ नहीं लगा रहे, तो हम कॉटन के 10 यूनिट ले सकते हैं। अगर हम वीट का 1 यूनिट, हम वीट पे 1 यूनिट लगा रहे हैं तो कॉटन पे 9 यूनिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ 2 है, 3 है और ये 4 है, तो यहाँ हम जब हमने 2 संसाधन, 2 मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो लगा दिए इधर, जैसे यहाँ हम 7 ले लेंगे, यहाँ हम 5 ले लेंगे, और यहाँ जब सभी संसाधन, जो सभी रिसोर्सेज हैं यहाँ हमने पूरे लगा दिए वीट पे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब वीट पे 0 लगाए थे तो मैक्सिमम 10 थे, और जब वीट पर हमने कुछ नहीं लगाया था तो मैक्सिमम 10 थे, और वीट पर सभी संसाधन लगा दिए तो क्या है, कॉटन पे 0 हो गए। ठीक है, इसका देखिए आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। अब देखिए, ठीक है, ये वीट और ये कॉटन, इसका ये ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे जैसे 10, 9, 7 और ये 5 और ये 0, और इधर ऐसे 0 हो गया, इधर 1, 2, 3 और ये 4। अब इस तरह हम इसको ऐसे कर देंगे, तो मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें एक वस्तु को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, मतलब एक वस्तु का सिलेक्शन करने के लिए, मतलब उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको चॉइस करने के लिए हमें दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस ऑफ डाटा ही इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। अब हम आगे की कक्षा अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।